अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम और कौम आद का मुख्तसर सा वाक़िया लाए हैं, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाअल्लाह। इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और शेयर भी करें। तो चलिए आज का कीमती वाक़िया शुरू करते हैं। बहुत समय पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह का अज़ाब आया और पूरी कौम तबाह हो गई। इसके बाद दुनिया में फिर से इंसानों की आबादी बढ़ने लगी। इन्हीं में से एक कौम थी जिसे कौम आद कहा जाता था। ये कौम अरब के अहकाफ नामक इलाके में बसती थी, जो आज के यमन और ओमान के बीच का क्षेत्र था। ये कौम बहुत ताकतवर थी और ऊंचे ऊंचे महल और शानदार इमारतें बनाती थी। इनकी दौलत, ताकत और बस्तियां इतनी मजबूत थीं कि वे खुद को अजेय समझने लगे। कौम आद को अल्लाह ने बहुत सी नेमतें दी थीं। ये लोग लंबे कद के होते थे, ताकतवर और बहादुर थे। इनकी खेती बाड़ी बहुत अच्छी थी, उनके पास बेहतरीन जमीनें और घने बाग थे। अल्लाह ने उन्हें इतनी ताकत दी थी कि वे पहाड़ों को काटकर भी घर बना सकते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ये कौम अल्लाह को भूलने लगी और बुतों की पूजा करने लगी। उन्होंने अपने हाथों से बड़े बड़े मूर्तियां बनाई और उन्हें अपना माबूद, पूजनीय मान लिया। उन्होंने अल्लाह के दीन को छोड़ दिया और सरकशी करने लगे। ये लोग इतने जालिम हो गए कि गरीबों और कमजोरों पर जुल्म करने लगे। उनके सरदार गरीबों को दबाते, औरतों पर अत्याचार करते और अपनी ताकत का घमंड दिखाते। अल्लाह ने अपनी रहमत से इन्हें हजरत हूद अलैहिस्सलाम जैसा नबी भेजा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम खुद भी इसी कौम के एक शख्स थे। वो बहुत नेक, सच्चे और अल्लाह के करीबी बंदे थे। उन्होंने अपनी कौम को समझाया और कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह ही तुम्हारा असली रब है। तुम इन बुतों की पूजा मत करो, ये तुम्हें कोई फायदा नहीं देंगे। तुम अपनी सरकशी और घमंड छोड़ दो, अल्लाह से माफी मांगो, वही तुम्हें बरकत देगा। लेकिन उनकी कौम ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। कौम आद के सरदारों ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, ए हूद, तू हमारे जैसा ही एक आदमी है। अगर तुझे तेरे रब ने भेजा होता तो हमारे पास सोने चांदी के खजाने क्यों नहीं आते? तू बस हमें गुमराह करने आया है। हम अपने बुतों को नहीं छोड़ेंगे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वे अपनी जिद पर अड़े रहे। अल्लाह ने इनकी हठधर्मिता और गुरूर को देखकर इन पर अजाब भेजने का फैसला किया। पहले अल्लाह ने इन्हें बारिश रोककर चेतावनी दी। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई, जिससे इनकी फसलें सूखने लगी और बाग बागीचे वीरान होने लगे। लेकिन फिर भी उन्होंने तौबा नहीं की। फिर एक दिन उन्हें आसमान में एक काले बादल का टुकड़ा दिखा। वे खुश हो गए और बोले, देखो, बारिश आने वाली है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह अजाब का बादल था। अल्लाह ने उन पर तूफानी हवा, आंधी भेज दी, जो लगातार 7 रात और 8 दिन तक चलती रही। ये हवा इतनी तेज थी कि पेड़ों को जड़ से उखाड़ देती, इंसानों को आसमान में उछालकर पटक देती और मजबूत महलों को गिरा देती। पूरी कौम तबाह हो गई, सिर्फ हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले बच गए। जब तूफान थमा तो कौम आद का कोई नाम ओ निशान बाकी नहीं था। ये सब अल्लाह के हुक्म से हुआ, ताकि लोग सीख ले कि घमंड और बगावत का अंजाम कितना बुरा होता है। यह वाक़िया हमें सिखाता है कि अल्लाह की दी हुई नेमतों पर घमंड नहीं करना चाहिए, न ही उसकी इबादत को भूलना चाहिए। जो लोग जुल्म और गुरूर करते हैं, उनका अंजाम बुरा होता है। तो दोस्तों, आपको हजरत हूद अलैहिस्सलाम और कौम आद का यह मुख्तसर सा वाक़या कैसा लगा? वीडियो पसंद आने की सूरत में सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं की दरख्वास्त।